अगर आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में ब्रोकली को खा रहे हैं तो आज से ही उसका इस्तेमाल फौरन बंद कर दें। ब्रोकली के इस्तेमाल से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस सब्जी का इस्तेमाल आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप में लंग्स कैंसर, थायराइड रिलेटेड मसाइल, इवन लोअर ब्लड प्रेशर की एक खास वजह बन सकता है। उसके साथ साथ ब्रोकली खाने से आप अपने फैटी लिवर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको खाने का सही वे क्या है, किस-किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ब्रोकोली के बारे में, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी हेल्थ कंडीशंस को ये इम्प्रूव कर सकता है, उसके साथ-साथ किन लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का सही वे क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ब्रोकोली को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक एडिबल वेजिटेबल है। आप इसको एज़ अ वेजिटेबल खा सकते हैं, एज़ अ सैलेड इंग्रीडिएंट ले सकते हैं, सूप प्रिपरेशन में डाल सकते हैं, इसको स्टिर्ड फ्राई फॉर्म में खा सकते हैं और इसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। अब अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें जिसकी वजह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल या नुकसानदेह है, तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप इसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन भी आपको मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, डाइटरी फाइबर का ये बड़ा अच्छा सोर्स है, इसमें कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं और ब्रोकली के अंदर एंटी कैंसरस और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्रोकली का इस्तेमाल किन कंडीशंस में खतरनाक साबित हो सकता है, या यूं कह लें कि ब्रोकली अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो आप में कौन सा है प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है, कौन से सीरियस इश्यूज क्रिएट करवा सकती है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको एक्सेसिवली कंज्यूम कर लेते हैं, खास तौर पर वो लोग जो स्मोकर्स हैं, तो ये उन लोगों में लंग्स कैंसर का जो रिस्क है उसको इंक्रीज करवा देता है। तो खास तौर पर जो स्मोकर्स हैं वो ब्रोकली के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। उसके अलावा ब्रोकली के अंदर नेचुरली पोटेशियम का कंटेंट बड़ा हाई होता है। अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आप में लोअर ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। मजीद बात करें तो ब्रोकली की कंजप्शन हेमरेज और स्ट्रोक्स की वजह बन सकती है। इसके अंदर विटामिन के बड़ी मिकदार में प्रेजेंट होता है जो कि आप में ब्लीडिंग के रिस्क को भी इंक्रीज करवा सकता है और समटाइम्स ये ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। ब्रोकली थायराइड रिलेटेड मसाइल की वजह भी बन सकता है। नेचुरली ब्रोकली के अंदर कुछ सल्फेट कंपाउंड्स, कुछ आइसोथायोसाइनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली गुड्रोजन्स होते हैं जो कि आपके आयोडीन अपटेक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह से थायराइड रिलेटेड मसाइल की वजह बन सकता है, हेडेक कॉज करवा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स की रीजन बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की कि किन कंडीशन के लिए ब्रोकली का इस्तेमाल इंतहाई मफीद है, कौन-कौन सी डिजीज कंडीशंस को ये बेहतर कर सकता है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है हमारे पास फैटी लिवर। फैटी लिवर एक ऐसी चीज है कि जो आप में और बहुत सारी डिजीजेस की वजह बनती है। इसमें बेसिकली आपका जो लिवर है उसमें फैट की अकोमोलेशन हो जाती है और अगर आप रेगुलर बेसिस पर ब्रोकली की कंजप्शन करते हैं तो ये आपकी जो फैटी लिवर की डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को स्लो करवा देता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो लिवर एंजाइम्स है उसके लेवल को कम करके आप में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के डिजीज है उसको भी खत्म करवा सकता है ब्रोकली का इस्तेमाल। उसके अलावा आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स। वो पेशेंट जिनमें जॉइंट रिलेटेड डिजीज है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ब्रोकली के अंदर नेचुरली सल्फोफेन कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर आप इसको 14 डेज रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं 100 ग्राम डेली बेसिस पर, तो आप विद इन 14 डेज एक क्लियर इफेक्ट देखेंगे, आप में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज को मैनेज करने में। अब वो लोग हो जाते हैं जिन लोगों को अल्जाइमर रिलेटेड मसला है। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जो कि बहुत कॉमन है। इसमें बेसिकली होता है कि आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, आपका मेंटल फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की। तो
ब्रोकोली की जो कंज़प्शन है, जो इसमें नेचुरली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, वो आपकी बॉडी में अल्ज़ाइमर से लड़ने की आपको सलाहियत देते हैं। आपकी इस कंडीशन को इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स के लिए ब्रोकोली का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ की बात करें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ब्रोकोली का इस्तेमाल बीइंग अ रिसोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर आपके डाइजेशन प्रोसेस को एड करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उससे आपको छुटकारा दिलाता है। और फाइबर और सल्फर कंपाउंड्स के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल जो बाउल मूवमेंट है, आपकी बाउल हैबिट्स हैं, उनको इम्प्रूव करवा के आपकी ओवरऑल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को बड़ा अच्छा बना देता है। कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ब्रोकोली का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये आपकी बॉडी में कैंसर को फर्दर स्प्रेड नहीं होने देता, कैंसर के सेल्स को सप्रेस करवा देता है, ओवरऑल कैंसर के रिस्क को भी कम करता है ब्रोकोली का सोर्स। अगर हम अदर पोटेंशियल यूजेस की बात करें कि ब्रोकोली के इस्तेमाल से हमें और कौन से फायदे पहुंच सकते हैं, तो ये आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरली इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स का लेवल जो है बड़ा हाई होता है। बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर सकता है। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एक कार्डियो प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर भी आपकी बॉडी में काम कर सकता है। मजीद बात करें तो ये आपकी जो हेयर्स की ग्रोथ है, उसको भी प्रमोट कर सकता है अगर आप इसको सही वे में ऑन अ रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। ये तो हो गए इसके फवायद। साइड इफेक्ट्स की भी हमने बात कर ली, बेनिफिट्स की भी हमने बात कर ली, बेनिफिट्स की रीजन की भी हमने बात कर ली और हमने ये भी देख लिया कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस में आपको एहतियात की जरूरत है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मॉडरेट अमाउंट में ब्रोकोली खाते हैं, तो ये आपके लिए हेल्दी है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि अगर आपको थायराइड रिलेटेड कोई मसला पहले से है, आप हाइपोटेंसिव पहले से हैं या आप सेंसिटिव हैं, आप में एलर्जिक रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप स्मोकर हैं या फिर आप डायबिटिक हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आप ब्रोकोली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकोली की जो कंज़प्शन है आप में इन मसाइल की वजह बन रही है अगर आप उसको ज़्यादा खा रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप में ये मसाइल हैं तो आप ट्राई करें कि आप ब्रोकोली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी ये कंडीशंस मज़ीद वर्स हो सकती हैं अगर आप फिर भी ब्रोकोली का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं जिनके साथ ब्रोकोली का इस्तेमाल इंटरेक्ट कर सकता है, ख़ास तौर पर जो ब्लड थिनर मेडिसिन्स होती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो अगर आप इस तरह की कोई मेडिसिन्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप ट्राई करें कि आप ब्रोकोली को ना खाएँ। अदरवाइज़ ब्रोकोली एक बेनिफिशियल वेजिटेबल है, आपकी बहुत सारी कंडीशंस को इम्प्रूव करवा सकती है। बस थोड़ी एहतियात से आप इसको खाएँ तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।